अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। तो ये अर्जेंट बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो का मकसद ये है कि अर्जेंट बेसिस पे क्योंकि मार्केट कर रही है पंप। अच्छा, अब इसके अंदर इस पंप के अंदर हमने फंसना भी नहीं है। इस पंप से अगर यहाँ से मज़ीद मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने बाइंग भी करनी है। क्योंकि आप लोगों ने पहले तो बाइंग नहीं की। मैं इतना कहता हूँ शेर दिल बनाओ, इतना डिप में बोलता हूँ, इतना बार बार समझाता हूँ कि बाइंग करें बाइंग करें। तो अगर आप फिर भी नहीं सुनते हो तो बराए मेहरबानी आप ये वीडियो ना देखें, और अगर देख रहे हैं तो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए देखें, ठीक है। लर्निंग पर्पज़ होगा आपका कि भाई आप सीख रहे हैं, पैसा आपने नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। समझ आ गई बात? तो ये होपफुली क्लियर हो गई होगी। अगेन, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि भाई आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको हमेशा प्रॉफिट बनवा के देता हूँ। आप लोग उल्टी सीधी ट्रेड्स लेके, ज़्यादा लेवरेज लेके, ज़्यादा मार्जिन लेके सारी चीज़ें गलत करते हो, लिक्विडेट हो जाते हो वगैरह वगैरह। तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। डू योर ओन रिसर्च एज वेल। ये प्रोजेक्ट्स मेरे पसंद के हैं, ठीक है। इनका मैं सिग्नल्स भी आपको रिसेंटली दे चुका हूँ, पहले बता भी चुका हूँ काफ़ी मरतबा, सही है। तो इनमें सबसे पहले जो है मेरे पास आता है IMX, ठीक है। अब करंट प्राइस इनकी सबकी अभी बहुत ज़्यादा पंप हुई हुई होगी, वो अपनी डेली की रेजिस्टेंस पे बैठे हुए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एंट्रीज़ बनानी है, तो अगर आपकी जगह मैं होता तो करंट प्राइस पे तो मैं पर्सनली बाय नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने डिप में एक्यूमुलेशन कर लिया, मैंने डिप के अंदर बहुत बाइंग की थी, ठीक है। और अभी मैं तकरीबन इजी 3x के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फिर बाय करनी है तो डिपेंडिंग ऑन योर पोर्टफोलियो साइज़ आप करंट प्राइस पर 10 to 20% बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये 10 to 20% आपने ऐसा रखना है कि यहाँ पे अगर मार्केट स्टक भी हो जाती है, यहाँ से मतलब मार्केट अगर क्रैश करती है और आपका ये 10 to 20% फंड स्टक हो जाता है हाई बाइंग प्राइस पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपने गलतियाँ नहीं करनी कोई भी। गलतियों से क्या मुराद है? गलतियों से ये मुराद है कि आपने कोई ज़्यादा एक ट्रेड के अंदर नहीं फंसना, ठीक है। अब जैसे IMX की मैंने बात की, IMX को अगर आप बाइंग करते हो तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आप 10%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 10% 3 कॉइन के अंदर लगाना चाहते हो, ठीक है। हो गया XTZ, हो गया फिल, हो गया सोलाना हो गया, ठीक है, या आप देखो कोई और एवेक्स हो गया। अब ये कॉइन के अंदर APT बहुत ज़्यादा पंप हो गया है, ओशन बहुत ज़्यादा पंप हो गया है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो कुछ कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप हो गए हैं, कुछ इतने नहीं हुए। तो अभी हमने क्या करना है, हमने उनसे फ़ायदा उठाना है जो इतने ज़्यादा पंप नहीं हुए लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल ज़रूर है, ठीक है। तो आपने भी TA करना है, आपने एनालिसिस करना है। तो अगेन ये उन्हीं के लिए वीडियो है जिनको थोड़ी बहुत एटलीस्ट नो हाउ है कि TA कैसे काम करता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और वो अपनी ट्रेड्स मैनेज करना जानता है। अगर आप ट्रेड्स मैनेज नहीं करना जानते तो बराए मेहरबानी ये ट्रेड्स आपने नहीं लेनी है, इन कॉइन्स को नहीं एक्यूमुलेट करना है, इनको छोड़ देना है, ठीक है। जो मैं आपको सिग्नल देता हूँ टेलीग्राम पे बाइंग कर सकते हो, मतलब आप टेलीग्राम के सिग्नल्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, या फेसबुक पे जो मैं 10:30 बजे लाइव आता हूँ वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैं अक्सर बता देता हूँ कि भाई कौन सा सिग्नल हाई रिस्क है, लो रिस्क है, न्यूबीज़ को क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 10 to 20% वाली बात आपको क्लियर हो गई कि ये स्टक भी हो सकता है आपका। तो आपने तरीके से पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। 10% अगर आप लगाना चाहते हो, लेट्स से 10% आपका, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेट्स से अगर आपका 10% है $100, ठीक है, $1000 का आपका पोर्टफोलियो है, तो $100 में से आप अगर लगाते हो XTZ में, फिल कॉइन में, ओशन में, तो 30-30 करके लगाओगे। लेकिन 30 एक ही जगह पे नहीं लगाओगे, आपको थोड़ी सपोर्ट्स निकालनी पड़ेंगी। 15 मिनट के चार्ट पे, आवरली टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट पे बाय ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और बाइंग आपकी हर कॉइन के अंदर, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती सबसे बड़ी होती है आप लोगों की कि आप लोग रेजिस्टेंस पे जो है वो
लॉन्ग करते हैं और सपोर्ट पे शॉर्ट करते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, सपोर्ट पे ख़रीदारी करते हैं, रेजिस्टेंस पे बेचने की करते हैं, ठीक है। बेचो, भागो, मार्केट से प्रॉफिट बुक करो और अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो, ये है रेजिस्टेंस का काम। फिर बोल रहा हूँ, गलत ट्रेडिंग करने से बेहतर है बंदा ट्रेडिंग ना करे, ठीक है। अब बात आती है 50% रिजर्व्स फॉर डिप। अब ये भी एक रफ़ एस्टिमेट है कि भाई आपके पास, मैंने आपको समझाया क्या कि यहाँ पे आपके पास जो अच्छा खासा आपके पैसे हैं वो होने चाहिए डॉलर्स में। मैंने आपको जो लास्ट लाइव हुआ है हमारा फेसबुक पे 10:30 बजे का, उसमें मैंने आपको ये बात बहुत कही कि आपको अपने पास डॉलर्स हर हालत में होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसका एक रीज़न यही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर डॉलर होगा तो जब बिटकॉइन नीचे जाएगा, डिप में जाएगा, मार्केट क्रैश होती है, तो वहाँ पे आपके पास पैसे होंगे कि आप ख़रीदारी कर सको, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख़याल रखना है। अगर तो आप एक्यूमुलेशन फ़ेज़ में मार खाते हो, ठीक है, तो आपने डिप का वेट ज़रूर करना है। फिर बोल रहा हूँ, डिप का वेट फिर करना है, ठीक है। और डिप का फिर बाद में बताऊँगा क्या स्ट्रेटजी क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद आपके पास आपकी बाकी फ़ंड बच जाते हैं 30-40% वॉटेवर जो भी बचता है आपका पीछे, उसकी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इन्हीं कॉइन्स के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट से उठाया, रेजिस्टेंस पे बेचा, रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले बेच दिया, वॉटेवर डजेंट मैटर। पॉइंट इज़ कि आपको यहाँ पे जो है एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर तो फॉलो करनी है तो प्रॉपर तरीके से करनी है, वरना आपने फॉलो नहीं करना है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे आप देखो, अच्छे कॉइन्स जो हैं वो ज़्यादा ऑलरेडी पंप हो गए। एपीटी का मैंने बार बार बोला है टेलीग्राम पे कि आपने उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का भी, फेसबुक का भी और ट्विटर का भी। आप मुझे तीनों पे फॉलो कर लो ताकि कोई भी अपडेट कहीं पे भी आपकी मिस ना हो, ठीक है। और जो है आप जो है लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के साथ यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप जो है लेटेस्ट मार्केट अपडेट के साथ और जो सिग्नल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, आप उन सब से फ़ायदा उठा सको। समझ आ गई। चलें जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।